हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखने वाले हैं, क्या कुछ चल रहा है आपके पर्सन के इस वक्त दिल दिमाग में, उनकी फीलिंग्स में क्या चेंजेस आए हैं। सो ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। आप इस रीडिंग को कभी भी किसी व्यक्ति को लेकर देख सकते हैं। रीडिंग से अगर आपको क्लैरिटी और हेल्प मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पर्सनिंग के लिए व्यूअर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं पर्सनिंग चार्जेबल होती है। सो ऐसे आप जिस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं, वो व्यक्ति के दिल दिमाग में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। सो प्लीज यूनिवर्स एंजल्स हेल्प अस। करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, प्लीज वो यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं। उनके करंट फीलिंग्स क्या है डिवाइन एंजल मेरे व्यूअर्स को लेके, इनके पार्टनर की। सो वी हैव क्वीन ऑफ कॉइन, टेन ऑफ कप्स, फोर ऑफ wands and the devil. Queen of wands and the king of swords. Eight of cups, nine of cups, eight of swords, four of swords. फोर ऑफ सोर्ट्स यहाँ है, फाइव ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी यहाँ पर आई है। तो ये आपके लिए व्यूअर्स यहाँ पे सारे कार्ड्स आएंगे। बॉटम में डेक की एनर्जी है फोर ऑफ सोर्ट्स की। राशियां पहले मैं आपको बता दूं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि। राशि अगर हम देखें यहाँ पे सारी ही नजर आती है। मैं इन दो कार्ड्स को क्लेरिफाई करना चाहूंगी। ओके। सो व्यूअर्स, आप जिस भी व्यक्ति को लेके रीडिंग देख रहे हो, सबसे पहले तो इस व्यक्ति की जो फीलिंग्स और इसकी सिचुएशन है, बहुत ही अलग ही हो सकती है। आपके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग तो है, कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग चीजें यहाँ पे नहीं नजर आ रही हैं। आपके पर्सन की जो स्थिति में यहाँ पर आपके बिना देख रही हूँ ना, आपकी आपके पर्सन की जो सिचुएशन देख रही हूँ, दैट इज अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। ठीक है। आपका जो पर्सन है व्यूअर्स, वो एक ऐसी सिचुएशन में है जहां पर उसको, वो आपको हर्ट कर रहा है। ठीक है। लेकिन वो खुद हर्ट हो रहा है। यस। वो आपको हर्ट करके, ठीक है, वो खुद को हर्ट कर रहा है। अगर वो आपको कुछ कह रहा है ना, कुछ आप शब्द कह रहा है, आपसे दूरियां बना रहा है, ठीक है, आपका जो पर्सन है, तो वो ऐसा करने के लिए कहीं ना कहीं मजबूर हो रहा है। जैसे कहते हैं ना, किसी को मजबूर कर देना, उसके हालात उसको मजबूर कर रहे हैं वीवर्स, या फिर उसकी जो आसपास की सराउंडिंग एरिया वो उसको मजबूर मजबूर कर रहे हैं। पर यहाँ पे मजबूरी ही आपका पर्सन यहाँ पे सबसे पहले दिखा रहा है। जैसे वो ये कह रहा है कि वो आपको हर्ट नहीं कर रहा है, वो हर्ट वो खुद को कर रहा है। और ऐसा करना कहीं ना कहीं उसकी मजबूरी ही है, अदरवाइज वो ऐसा कभी ना करे। ठीक है। किसी भी सूरत में वो ऐसा नहीं करना चाहता। आपके बिना आपका पर्सन व्यूवर्स बहुत यहाँ पे उदास और निराश और हताश सा यहाँ पे नजर आ रहा है। ये उस व्यक्ति की एनर्जी है जिसको लेके आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। एंड ये व्यक्ति इस कनेक्शन से बहुत अटैच है, बहुत ज्यादा आपसे अटैच है। ठीक है। इतना ज्यादा अटैचमेंट शायद ही आपका पर्सन किसी और से कभी रख पाया है या महसूस कर पाया किसी और के लिए,
लेकिन आपका पर्सन का जो अटैचमेंट है ना, कहते हैं ना रिश्तों में एक ही चीज़ तो होती है, वो होता है अटैचमेंट। और अगर जब अटैचमेंट नहीं होता है तो रिश्ते भी नहीं होते। आपके पर्सन का आपसे बहुत अटैचमेंट है और इसीलिए इस कनेक्शन के सक्सेसफुल ना हो पाने का जो दर्द है, ये व्यक्ति कहीं न कहीं लेके यहाँ पे चलता हुआ नज़र आ रहा है। तो आपके पर्सन की लाइफ़ में मैं यहाँ पे क्या देख रही हूँ, जैसे अधूरापन। यार मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हो पाई, मेरा प्यार अधूरा रह गया। आपका पर्सन इस एनर्जी में है जहाँ पर वो यही कह रहा है कि यार मेरा प्यार अधूरा रह गया। मेरा मेरा रिश्ता अधूरा रह गया, वो मैं उसका नहीं हो पाया, वो मेरी नहीं हो पाई। मैं तो तुम्हारा ही हूँ। आपका पर्सन आपको ये कहना चाहता है कि भाई वो तो तुम्हारा ही है, वो तो तुम्हारा ही बन के रहना चाहता है या रहना चाहती है, ठीक है? उसको तो सिर्फ़ तुमसे ही मतलब है, दुनिया से जैसे किसी चीज़ से मतलब ही नहीं है। अगर तुम नहीं हो उस दुनिया इनके जैसे देख रहे हो ना, यहाँ पर बहुत अच्छी एनर्जी आई है, 8 ऑफ कप्स के बाद 9 ऑफ कप्स आया है, जो कि दिखाता है कि व्यक्ति के पास में इस वक़्त चाहे जो कुछ भी अवेलेबल है, जो भी रिश्ते हैं, लेकिन वो रिश्ते अधूरे हैं अगर ये रिश्ता नहीं है उनके पास में। इनकी ज़िंदगी अधूरी है अगर ये रिश्ता नहीं है उनके पास में, अगर आप नहीं हो उनके पास में। तो ये व्यक्ति व्यूअर्स आपको बहुत ज़्यादा ही प्यार करता है या फिर प्यार करती है, और या फिर आपके लिए ये कहूँ कि बहुत ज़्यादा वो आपको आपको चाहता है, ठीक है? उसके दिल में सिर्फ़ और सिर्फ़ आप हो। और उसकी फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ व्यूअर्स, तो देखो कितने अच्छे कार्ड आपके लिए आए हैं। और ये एनर्जी क्या दिखाती है कि व्यक्ति कहीं न कहीं व्यूअर्स आपसे, मतलब मुझे तो यहाँ पर ये वाइब्स मिल रही है, जैसे वो कह रहा है ना कि आपके बिना वो अधूरा है या फिर आपके साथ में वो रहना ही चाहता है। अगर आपका रिश्ता नहीं है तो उनकी लाइफ में कुछ नहीं है। आपका पर्सन की जो एनर्जी सिचुएशन है वो ये दिखा रही है, और उनकी जो ख्वाहिश है वो यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है विद द डेविल कार्ड, विद द 4 ऑफ वैंड्स, जो ये दिखाता है कि भई आपका जो पर्सन है वो आपको आज भी अपनी करंट फीलिंग्स में वो क्या मानता है, ठीक है? आपको अपना हस्बैंड या फिर अपनी वाइफ मानता है आपका पर्सन। वो कह रहा है कि मैं तो तुम्हें अपना दिल से अपना हस्बैंड या फिर अपनी वाइफ मान चुका हूँ, ठीक है? दिल से मान लो या जज़्बात जिससे भी क्यों क कह लो, ठीक है? लेकिन इस व्यक्ति की जो चाहत है वो आपको अपना बनाना ही बनाना है, ठीक है? उसने सिर्फ़ आपसे रिश्ता, आपके पर्सन आपसे ये कह रहे हैं कि उसने आपसे रिश्ता जस्ट आपको यूज़ करने के लिए नहीं बनाया था यहाँ पे, ठीक है? या फिर उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस रिश्ते में आप दोनों अभी आगे नहीं बढ़ पाएँगे, ये शादी नहीं हो पाएगी। क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉब्लम आई है ना वो शादी को लेके आई है, आई थिंक सो, ज़्यादातर एनर्जी यही बता रही है। या तो ये व्यक्ति किसी ऐसी सिचुएशन में हो सकते हैं व्यूअर्स, कि जहाँ पर ये चाहते तो आपको हैं लेकिन स्टक किसी और कनेक्शन में हैं। प्यार तो ये आपको करते हैं लेकिन किसी कार्मिक रिश्ते में ये व्यक्ति स्टक हो सकते हैं, बंधे हुए हो सकते हैं, ठीक है? अब वो इनकी भूल थी, ये भूल से हो गया, या इनसे ऑलरेडी ये चीज़ें हो चुकी थी। कहते हैं ना कभी-कभी कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती। तो आपका पर्सन यहाँ पे ये कह रहा है, हो सकता है आपका पर्सन भई या तो ऑलरेडी मैरिड पर्सन है किसी और व्यक्ति के साथ में, या फिर ये कहें कि उनसे कोई भूल हो गई, वो किसी अननोन व्यक्ति के साथ में जुड़ गए, ठीक है? किसी कनेक्शन में चले गए। तो यहाँ पर एक भूल को या फिर एक मतलब मजबूरी को यहाँ पे दिखाया जा रहा है आपके पर्सन की तरफ से। जैसे कि आपका जो पर्सन है वो चीज़ से ओवरकम यहाँ पे करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा, ठीक है? वो चीज़ें ओवरकम नहीं कर पा रहा कि कहीं न कहीं कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनसे ओवरकम कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और यही यहाँ पर आपका जो पर्सन है वो यहाँ पे दिखा रहा है कि उनकी जो सिचुएशन है, आपके पर्सन की जो आपका पर्सन क्यों आपके पास नहीं आ रहा? अगर वो आपसे इतना ही प्यार करता है, ठीक है? तो वो आपके पास में क्यों नहीं आ पा रहा? तो ये वो एनर्जी बता रही है कि व्यक्ति कहीं न कहीं एट ऑफ सोर्ड की एनर्जी में है, और ये ऐसी एनर्जी होती है जो कहीं न कहीं स्टकनेस को रिप्रेज़ेंट करती है, कि व्यक्ति जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में देख रहा है, या फिर अपने आप को मुसीबतों से भरा हुआ देख रहा है, या फिर उसको अपनी सिचुएशन बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही है, ठीक है? डरा रही है उसकी सिचुएशन उसको, उसकी हिम्मत तोड़ रही है, उसकी हिम्मतों को कहीं न कहीं खड़ा नहीं होने दे रही है, उसको अपने पे बिलीव नहीं करने दे रही है। तो आपके पर्सन की जो हिम्मत है व्यूअर्स वो यहाँ पे टूटी हुई है। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन इस सिचुएशन से ओवरकम नहीं कर सकते, डेफ़िनेटली कर सकते हैं। लेकिन जब वो अपने पे बिलीव करें, जब वो आप पे बिलीव करें, जब वो इस रिश्ते पे बिलीव करें, जब वो अपनी डेस्टिनी पे बिलीव करें, ठीक है? तो कहीं न कहीं व्यूअर्स आपके जो पर्सन का जो बिलीव है ना, वो यहाँ पे कहीं न कहीं डगमगा रहा है, और उसी वजह से व्यूअर्स आपका जो पर्सन है, वो इस कनेक्शन में मतलब आगे नहीं आ पा रहा, आपसे अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, जबकि फीलिंग्स उसकी बहुत अच्छी आई है। ऐसा नहीं है आपका पर्सन सिर्फ़ आपके लिए इमोशनल हो रहा है और इमोशनल होके बह रहा है, नहीं। ये व्यक्ति ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ़ इमोशनल होके आपको याद करेगा, ये करेगा, नहीं। आपके पर्सन ने इस कनेक्शन को और भी चीज़ों से देखा है, जज किया है, तो उनको ये कनेक्शन कहीं न कहीं बेस्ट कनेक्शन के रूप में नज़र आया है, ठीक है? और आपका पर्सन व्यूअर्स कहीं न कहीं आपके साथ में एक ऐसा ही बेहतरीन रिश्ते जो बनाने के जो ख्वाब हैं, वो यहाँ पे सजा रहा है।
जिसमें कहीं न कहीं आप हो, आपका घर हो, परिवार है, मतलब एक घर देख रहा है बेसिकली आपका पर्सन आपके साथ में, ठीक है? हो सकता है आप लोगों की कोई घर को लेके इश्यू चल रहा हो, फैमिली को लेके इश्यू चल रहा हो, तो यहाँ पर व्यूअर्स आपका जो पर्सन है वो घर को भी कंसीडर कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है या तो घर ही है, ठीक है? या घर वालों की तरफ से जो प्रॉब्लम हो वो यहाँ पे नज़र आ रही है। तो आपका जो पर्सन है व्यूअर्स वो इस समय कहीं न कहीं भई देखो पेन में है और वो हो सकता है भाई इनके घर में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं क्योंकि आपके पर्सन की जो करंट सिचुएशन आई है ना, वो ये दिखाती है कि भाई बंदा या बंदी जो है बहुत टेंशन में और फ्रस्ट्रेटेड है। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि फ्रस्ट्रेशन कहीं की कहीं निकल जाती है, तो हो सकता है आपके साथ में भी फ्रस्ट्रेशन कुछ इन्होंने निकाल दी, लेकिन इस समय पछता बहुत रहे हैं कि यार ये इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने कहीं की फ्रस्ट्रेशन कहीं निकाल दी और आपको हर्ट कर बैठे। तो इसी वजह से व्यूअर्स आपके जो पर्सन है ना, वो इस समय कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा वो भी कह रहे हैं कि इनको इतना ज़्यादा रूड नहीं होना चाहिए था या फिर कहीं न कहीं थोड़ा सोच समझ के बातें आपसे कहनी सुननी चाहिए थी। तो ऐसी ही सिचुएशन यहाँ पर आ रही है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स आपके जो पर्सन की लाइफ़ में ना कोई कार्मिक पार्टनर ज़रूर है, ठीक है? कार्मिक कभी-कभी कार्मिक फैमिली भी होती है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी मोस्ट ऑफ द केसेज़ में, बट समटाइम फैमिली भी इतनी कार्मिक होती है ना कि उसमें फिर वो चाइल्डहुड ट्रॉमा देके जाती है। फिर वो आपको ज़िंदगी जीने के जो सपने होते हैं ना, उनको कुचल देती है। कभी-कभी फैमिली भी ऐसी कार्मिक मिल जाती है जो मतलब लाइफ़ में अपनों का ही नुकसान करवा जाती है। तो आपके पर्सन की लाइफ़ में व्यूअर्स इनकी लाइफ़ में भी कोई ऐसा या तो कार्मिक फैमिली में कोई मतलब फैमिली इनकी कार्मिक है या कोई पार्टनर के साथ में आपके पर्सन जो कार्मिक सिचुएशन में है या फिर ये कहें व्यक्ति कार्मिक है। लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि इस कार्मिक चीज़ में ना आपके पर्सन इतने उलझ गए हैं कि इन्होंने बहुत कुछ देख लिया। कहते हैं ना जब इंसान बहुत सारे दर्द को झेला हुआ होता है, बहुत सारे दर्द उसने अपनी ज़िंदगी में देखे हुए होते हैं, बहुत सारे अप एंड डाउन देखे होते हैं ना, तो वो व्यक्ति या तो बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, रिबेलियस एनर्जी में आ जाएगा, फिर वो किसी की परवाह नहीं करेगा या उसकी हिम्मत ही इतनी ज़्यादा टूट चुकी होती है, फिर वो किसी लायक नहीं रहता। ठीक है? ये 2 ही सिचुएशन होती है, बीच का व्यक्ति नहीं बन पाता वो, कि कुछ कहीं पे वो रुके, कहीं पे वो आगे बढ़े, ऐसी एनर्जी नहीं हो पाती है व्यक्ति की। या तो बहुत ज़्यादा उसकी एनर्जी विस्फोटक हो जाती है, फिर वो किसी की नहीं सुनता या फिर किसी की देखता नहीं है, सिर्फ़ वो अपने बारे में सोचता है या फिर वो बिल्कुल दब जाता है, अपनी इच्छाओं को दबा लेता है। तो आपके पर्सन के साथ में भी कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर है, जो उनके साथ में बहुत टॉर्चरिंग एनर्जी में नज़र आ रहा है, जैसे जो इनको टॉर्चर कर रहा है, ठीक है? और ये हर वक़्त सिर्फ़ आपका पर्सन क्राई करता रहता है, रोता रहता है, तड़पता रहता है, इसीलिए आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेके इतनी ज़्यादा जैसे कहते हैं ना चाहत वाली निकल के आई कि मेरी ज़िंदगी में ये व्यक्ति होता तो शायद मेरी ज़िंदगी ऐसी ना होती। आपका पर्सन यहाँ पर यही कहना चाहता है कि अगर वो आपके हो जाते, आपके साथ में आगे बढ़ पाते, तो शायद ये ट्रॉमा उनके साथ में चल रहा है, ये जो पेन, जो दर्द, जो आँसू आपके पर्सन के साथ में चल रहे हैं, शायद ये ना होते, ठीक है? वो उनको हर पल, हर घड़ी रोना नहीं पड़ता होता। मतलब आपका पर्सन ऐसा नहीं है कि किसी और को वो उनके लिए अभी भी नहीं कर रहा, अभी भी वो उनको अपना ही मान रहा है, उनके लिए सब कुछ करने की कोशिश कर रहा है, बट स्टिल वो लोग उनको सपोर्ट नहीं कर रहे। वो जो व्यक्ति है उनकी लाइफ में बैठा हुआ, जिसे कहते हैं ना कुंडली मार के नाग बैठा हुआ, ऐसी एनर्जी गाइज़ मुझे यहाँ पे फ़ील हुई। मैं यही बोल रही हूँ स सच में, क्योंकि जिसको इन्होंने अपना समझा है, इन्होंने उसने ही इनको डसा है। ये वो एनर्जी गाइज़ यहाँ पर आपका पर्सन कहीं न कहीं इसीलिए इस कैद से निकलना चाहता है, ठीक है? वो आपके साथ में इसीलिए इस एनर्जी में आना चाहता है, 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 क्योंकि उनको आपके साथ में अपनी लाइफ़ जो है सिक्योर नज़र आती है। ठीक है? उनको आपके साथ में दर्द नहीं नज़र आता, उनको आपके साथ में राहत की साँस नज़र आती है, जैसे कि सुकून नज़र आता है। इस कनेक्शन में उनको सिक्योरिटी नज़र आती है व्यूअर्स, आपके पर्सन को। आपका पर्सन आपको यही कहना चाहता है कि वो डर रहा है, उसके साथ में अगला कदम उसके साथ में क्या उठाएगा वो व्यक्ति या क्या करेगी वो या क्या करेगा वो। ठीक है? आपका पर्सन डर रहा है और इतने डर में है आपके पर्सन की जो एनर्जी है कि इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करे, ऐसे सिचुएशन में। ठीक है? ये व्यक्ति सच में पेन में है, बहुत ज़्यादा सफ़रिंग मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि इनको हर पल इनके साथ में कुछ ना कुछ होता रहता है और अनएक्सपेक्टेड होता रहता है आपके पर्सन के साथ में। मतलब कि कभी भी कलेश हो जाता है, कभी भी इनके साथ में कहा-सुनी हो जाती है, कभी भी इनको कुछ भी बोल दिया जाता है। इस तरह की एनर्जीज़ में आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर आपके पर्सन को मेंटली टॉर्चर बहुत हो रहा है, ठीक है? इमोशनली भी हो रहा है, क्योंकि वो जो रिश्ता है आपके पर्सन की लाइफ़ में वो रिश्ते सिर्फ़ नाम का है। उसमें कोई भी ये वाली एनर्जी नहीं है। आपके पर्सन देखो 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स दिखा रहे हैं यहाँ पे। वो ये कह रहे हैं कि मेरी इच्छा अधूरी रह गई, मेरा प्यार अधूरा रह गया, ठीक है? मुझे तो वो व्यक्ति चाहिए यानी आप चाहिए।
तो बहुत ही इमोशनल आपके पर्सन की इस समय स्थिति नज़र आ रही है, क्राइंग एनर्जी नज़र आ रही है कि व्यक्ति सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने अकेलेपन के साथ में जूझ रहा है, उसके अकेलेपन के साथ में अपनी ज़िंदगी काट रहा है और वो होना तो आपका चाहता है, वो आना तो सिर्फ़ आपके पास चाहता है या चाहती है। ये वो एनर्जी है, जहाँ पर उसको देखो तो सही उस वो आपका पर्सन कहना क्या चाहता है? उन्होंने तो अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा पार्टनर चाहा था कि जो उनको समझे, उनको प्यार करे, सपोर्ट करे, पर उनको मिला क्या? ठीक है? जैसे कह रहा है कि उसको मिला तो कुछ और ही है। उनको ऐसा व्यक्ति या तो मिल गया जिसने इनकी ज़िंदगी को हिला के रख दिया है, या फैमिली ऐसी हो गई है जिसके साथ में ये व्यक्ति सिर्फ़ सफ़रिंग कर रहे हैं। ठीक है? इसीलिए आपका पर्सन यहाँ पे बंधनों को तोड़ के आने की बात कर रहा है, लेकिन वो उसके अंदर तोड़ नहीं पा रहा है। जैसे मैंने बोला ना कि कुछ लोग ये तोड़ पाते हैं, हर एक नहीं कर पाता। तो आपके पर्सन इस समय हर्ट हो रहे हैं सिर्फ़, और हर्ट की वज़ह से इनके अंदर ये इस समय जो एक गुस्सा है ना, वो निकल के आ रहा है कि यार उनको निकलना है बस इस एनर्जी से, अपनी सिचुएशन से ओवरकम करना है। उनको तो सिर्फ़ आपके पास में आना है। ओके व्यूअर्स, तो ये आपके पर्सन के कहीं न कहीं थॉट आए हैं आपको लेके। भई अच्छी एनर्जी नहीं है आपके पर्सन की, मैं यहाँ पे यही कहूँगी। बट आपको लेके फीलिंग्स का क्वाइट पॉज़िटिव आपको लेके है कि अगर आप उनकी ज़िंदगी में आ जाओ ना, तो शायद ये दर्द उनकी ज़िंदगी का ख़त्म हो जाए। तो वो उम्मीद किससे लगा रहे हैं? उम्मीद देखो आपसे लगा रहा है आपका पार्टनर। क्योंकि उनको पता है आप उनका साथ दे सकते हो, आप उनको वो प्यार दे सकते हो जो उनको उनकी ज़िंदगी में नहीं मिल रहा। आप उनको सँभाल सकते हो, टूटने से, बिखरने से बचा सकते हो। आपका पर्सन टूट रहा है इस वक़्त, और इसीलिए वो आपके साथ में यहाँ पे मैरिज भी देखता है, ठीक है? एक एक रिश्ता भी देखता है आपके साथ में, और आपके साथ मतलब ये जो 3 कार्ड है ना, ये बहुत बहुत अच्छे कार्ड हैं अगर हम देखें, जो एक सक्सेसफुल कनेक्शन को रिप्रेज़ेंट करते हैं। और आपके जो कनेक्शन में होना चाहिए ना, वो इस कनेक्शन में आपका पर्सन देखता है आपके साथ में। तो ये एनर्जी आपके पर्सन की आई है, फीलिंग्स में आपका पर्सन सिर्फ़ आप ही को चाह रहा है, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। और क्या है डिवाइन एंजल मेरे व्यूअर्स के तो मेरे व्यूअर्स के लिए इनके पर्सन की तरफ से और क्या है? माइंड। आपके पर्सन व्यूअर्स देखो यहाँ पर आपको आपकी तरफ आने के लिए एक और मतलब जैसे कहते हैं ना स्टेप लेना चाहते हैं। आपका पर्सन आपको ये कह रहा है कि वो कहीं न कहीं इस कनेक्शन में आगे भी बढ़ना चाहते हैं, ठीक है? वो आपके साथ में मतलब हो सकता है इनसे भी कोई गलती हुई हो, मैं ऐसा नहीं कहूँगी, लेकिन आपका पर्सन उस गलती को भी यहाँ पर एक्सेप्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि वो आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं, और अपनी पास्ट लाइफ़ को कहीं न कहीं बिल्कुल पूरी तरह से छोड़ देना चाहते हैं, ठीक है? आपका प्यार सच्चा है, आपके पर्सन और आपका पर्सन आपको यही कहना चाहता है। बिलीव होना इस कनेक्शन में कहीं न कहीं बहुत ज़रूरी है। आपका पर्सन आपसे ये कह रहा है कि भई बिलीव रखो उन पे, ठीक है? हमारा कनेक्शन ज़रूर बनेगा, हमारा रियूनियन ज़रूर होगा, ठीक है? हम दोनों एक ज़रूर होंगे, हम लोग डेस्टाइन पार्टनर, आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है। क्योंकि आपका पर्सन उस कनेक्शन को कहीं न कहीं या उस फैमिली को यहाँ पे कार्मिक ही बोल रहा है। तो आपके पर्सन आपको मान रहे हैं, अपना अनकंडीशनल लव, एक डिवाइन ट्रू लव आपका पर्सन आपको मान रहा है, ठीक है? आई मिस यू। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। हर घड़ी, हर पल आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। टाइम ने आप दोनों को अलग कर दिया। वो वक़्त कुछ ऐसा था, कुछ हालात ऐसे थे, ठीक है? कुछ सिचुएशन ऐसी थी जो आप दोनों अलग हो गए, लेकिन ये व्यक्ति आपसे अलग होना नहीं चाहते। आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे कहीं न कहीं देखो वर्किंग कर रहे हैं कुछ, ये भी अपने अंदर कुछ स्ट्रेंथ लेके आ सके, ठीक है? वो सिचुएशन को फेस कर सकें, वो अपने क्योंकि देखो इनको ना सब कुछ करना अपने लेवल पे होगा। इनके पास में कोई सपोर्ट नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ना फैमिली अगर सपोर्ट करे तो इंसान कार्मिक चीज़ों से निकल सकता है, कार्मिक सिचुएशन से, कार्मिक रिश्ते से निकल सकता है। लेकिन अगर फैमिली भी अगर टॉक्सिक हो जाए तो क्या करे इंसान, तो उससे भी उसको अकेले डील करना होगा। तो आपका पर्सन अकेले भी यहाँ पे फाइट कर रहा है, और उसको पता है कि उनको खुद में इम्प्रूवमेंट लेके आनी वो होगी, उनको खुद को इतना मजबूत बनाना होगा ताकि वो खुद से इस सिचुएशन से बाहर निकल के आपके साथ में न्यू शुरुआत यहाँ पे अपनी ज़िंदगी की कर सके। तो डेफ़िनेटली व्यूअर्स आप लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे ये नज़र आती है। आपका पर्सन आपको बहुत ही मिस कर रहा है इस वक़्त, तो ऐसा लग रहा है जैसे रो रहा है, रो-रो के अपनी कहानी यहाँ पर आपके लिए सुना रहा है। तो ये व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए, रीडिंग अगर रेज़ोनेट हुई है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए व्यूअर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। बाय बाय, टेक केयर।